हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम आपको सॉल्व कराएंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारे फ्रेंड्स पहली बार इस साइट पर विजिट कर रहे हैं वो हमारा चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि उनको आने वाली जो वीडियो उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक जो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 6n एक प्राकृत संख्या है जिसका दोस्तों गुणनखंड, अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका गुणनखंड हो जाएगा 2n की 2 इंटू 3 की पावर n। एक प्राकृत संख्या है जिसका गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 3 की पावर n है। फिर क्या पूछा गया है? 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के हर में क्या आना चाहिए? 2n की पावर 5n आना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या है, जब 6n का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 की पावर n आएगा। लेकिन अगर हमको 0 पर किसी भी इसमें बताया गया क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर केवल वही संख्याएं समाप्त हो सकती हैं जिनका गुणनखंड 2, जिनका हर जो है 2 इंटू 5 में आना चाहिए। तो यहाँ पर अतः 6n यानी 6n का गुणनखंड का केवल गुणनखंड, आपको थ्योरिकल लिखना है दोस्तों, थ्योरिकल लिखना है कि 6n का केवल गुणनखंड 2n इंटू 3n के रूप में होगा। इसमें इसका गुणनखंड इस संख्या का गुणनखंड में 5 नहीं, या गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, इसलिए ये 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये दोस्तों आपको थ्योरिकल लिख देना है। ध्यान समझना है क्या है कि अगर किसी भी जो संख्या के हर में अगर उसको गुणा हम 2 और 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा यहाँ पर तो 0 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 3 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या 5, इसका गुणनखंड 6 का गुणनखंड 5 नहीं है, केवल 2 और 3 के रूप में। इसीलिए कभी भी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्या करना है? थ्योरिकल क्वेश्चन, इसको एक थ्योरिकल रूप में इसको आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि इसका गुणनखंड केवल 2 और 3 हो सकता है। इसीलिए इसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 ही हो सकते हैं, 5 नहीं। इसीलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। दोस्तों ये आपका हो गया हल क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों।
व्याख्या कीजिए कि किसी व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है व्याख्या में आज इसका भाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है। यानी जो भाज्य संख्याएं होती है दोस्तों, उनका क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्या होता है, उनका गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है। इसलिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। केवल दोस्तों इतना लिख देना है। भाज्य संख्या क्या होती है, जितनी भाज्य संख्याएं होती हैं उनका क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। तो जब गुणनखंड हो जाता है तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इसका गुणनखंड है, देखो 7 × 11 × 13 + 13, इसीलिए क्या है, इसका गुणनखंड पहले से ही किया हुआ है। तो इसीलिए ये जो संख्या है वो क्या है, वह एक भाज्य जो संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि क्या है इसका, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या दिया है, 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है। क्योंकि इसका गुणनखंड दिया हुआ है, इसीलिए यह संख्या कैसी है, भाज्य है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो उसमें इसीलिए क्या हुआ, यह इसका गुणनखंड क्योंकि दिया हुआ है, ये गुणनखंड दिया हुआ है, इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया, जो कि थ्योरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखेंगे हम। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं दोस्तों, 18 मिनट लगते हैं। जबकि रवि को इसी का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो यहाँ पर सोनिया एक चक्कर लगाने में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना दोस्तों, एक चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना समय लिया गया, 18 मिनट। कितना लिया गया दोस्तों, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। एक
चक्कर लगाने में रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। तो दोस्तों देखेंगे इसमें एक चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना है 18 मिनट, और एक चक्कर लगाने में रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, दोनों 18, 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार से 12 का भी कर लेंगे दोस्तों। 12 का निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 से करेंगे, 2 3 6 और 3 एकम 3 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 का कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 का कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका दोस्तों क्या करना है, एलसीएम लेना, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना है। कितना लीस्ट कितना है 2, फिर कितना है 2 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तियां 12, 12 तियां 36, यानी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 36। यानी रवि यहाँ पर लिखेंगे रवि और यहाँ पर अतः लिख देंगे, अतः रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। दोस्तों ये हो जाएगा आंसर कितना 36 मिनट। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सोनिया के द्वारा कितना 18 मिनट लिया जा रहा है और रवि के द्वारा लिया गया टाइम 12 मिनट है। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के पश्चात में एलसीएम जो आ रहा है 36 आ रहा है, तो इसीलिए आता क्या हो जाएगा रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा 7। इस प्रकार से आपका 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.2 आपकी कंप्लीट होती है। इसके पश्चात में आपको आगे के सवाल भी कराए जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।